अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हैदराबाद के सबसे कदीम टंडो यूसुफ कब्रिस्तान में। ये मेरे पीछे आपको नजर आ रहा है सारा टंडो यूसुफ कब्रिस्तान। आज है मोरखा 12 सितंबर 2022 पीर का दिन। मैं यहाँ आया था अपने वालिद साहब की कब्र पे फातिहा पढ़ने के लिए, मगर यहाँ पे जो हालत जार मैंने देखी है और जो यहाँ पे सिचुएशन है कब्रों की, तो उसने दिल को टुकड़े टुकड़े कर दिया है और आंखों से आंसू बहने की कसर रह गई है। इतना मैं दिल गिरफ्तार हुआ हूँ। और मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने सोचा कि मैं आपको यहाँ इस कब्रिस्तान की मुकम्मल तफसील दिखाऊं, क्योंकि यहाँ पे हमारे प्यारे दफन हैं। किसी का बाप यहाँ है, किसी की माँ यहाँ है, किसी के भाई हैं, बहन है, बीवी है, शोहर है, किसी के मासूम बच्चे यहाँ दफन है। तो उनकी कब्रों की क्या हालत है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, लेके चलता हूँ। और उसके बाद मैं आपको लेके जाऊंगा हैदराबाद के एक और बड़े और कदीम कैंट कब्रिस्तान, और उसके बाद लतीफाबाद के कदीम 9 नंबर मीर फजल टाउन कब्रिस्तान में उनकी भी आपको हालत जार दिखाऊंगा। तो आए चलते हैं, पहले देखते हैं टंडो यूसुफ कब्रिस्तान। मौजूद हैं टंडो यूसुफ कब्रिस्तान के सामने। ये रोड जो है ये आ रहा है इस्लामाबाद चौक की तरफ से, और ये आप देखिए ये है पाकोला फैक्ट्री मेन आटोबान रोड की तरफ से ये रोड यहाँ पे आ रहा है। बीच में ये बहुत बड़ा कदीम टंडो यूसुफ कब्रिस्तान है। इसके अंदर मैं आपको लेके चलता हूँ, ये देखिए आप। और यहाँ पे मैं आपको कब्रों की हालत जार दिखाता हूँ। ये बारिश के बाद, ये देखिए बारिश का पानी हम लोगों ने अपने घरों से निकाल दिया, मगर यहाँ पे ये देखें क्या हालत है ये कब्रिस्तान की। ये देखिए आप, ये देखें ये कब्रें जो हैं वो गंदे पानी के अंदर डूबी हुई हैं। ये देखिए आप, ये देखिए आगे चलते हैं। ये देखिए आप, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि आगे जाने का रास्ता नहीं है। बड़ी मुश्किल से ये पत्थरों पे चल चल के आगे जाना पड़ रहा है। ये देखिए आप, ये जिस भाई की भी कब्रों के कदमों से कोई अगर पहचान जाए या उसके हैं, तो देखिए ये हालत क्या है यहाँ पे भाई। बस ये यहाँ से हम सिर्फ और सिर्फ यहीं तक आ सकते हैं। अब यहाँ पर से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है। ये देखिए आप, ये देखिए ये है हैदराबाद का सबसे कदीम टंडो यूसुफ का कब्रिस्तान। ये देखिए आप, और यहाँ पर ये हालत है दूर दूर तक, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है, मेरा कैमरा जा रहा है। ये देखिए आप, ये देखिए तमाम कब्रें पानी के अंदर डूबी हुई हैं बिल्कुल। ये देख सकते हैं आप, जहाँ जहाँ मेरा कैमरा जहाँ तक जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको पानी में डूबी हुई कब्रें नज़र आ रही हैं। ये देखिए आप, इसमें से ये देख सकते हैं कि कोई बच्चे होंगे, कोई बुजुर्ग होंगे, कोई माँ बाप होंगे, ये सब ये देखिए आप मुकम्मल तौर पे ये तबाह है। ये पानी इस वक्त गंदा हो चुका है, ये बिल्कुल इसमें गटरों का पानी भी मिक्स है। बारिश, क्योंकि बारिश को यहाँ से गुजरे हुए 25 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं हैदराबाद से, और यहाँ पे आज तक ये हालत है। ये देखिए आप, तो ये इसका एक साइड हो गया। मैं आपको लेके चलता हूँ दूसरी साइड पे, वहाँ से दिखाता हूँ, शायद मुझे अंदर जाने का रास्ता मिल जाए कहीं से। तो चलते हैं अंदर, ये देखते हैं। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ टंडो यूसुफ कब्रिस्तान के अंदरूनी मनाजिर। ये देखिए अभी भी यहाँ कीचड़ है, यहाँ पे पाइप लगाए हुए हैं पानी निकालने के लिए। ये देखिए आप, कब्रों की जो हालत जार है वो ये देखिए आप, ये देखिए आप, ये क्या हालात हैं कब्रों के। ये देखिए कब्रें ये खुल चुकी हैं बिल्कुल। ये देखिए आप, ये देखिए धंस रही हैं कब्रें। ये यहाँ पे ये देखिए ये सब कब्रें हैं। ये देखिए ये किसी छोटे बच्चे की कब्र है, मासूम की। ये देखिए आप, ये देखिए आप, ये छोटे छोटे बच्चों की कब्रों, यहाँ क्या बहुत बुरे हालात हैं। एक हदीस मैंने सुनी थी, वो मैं आपसे शेयर कर दूं कि एक हदीस थी या कोई कौल है कि जब बारिश हुआ करे या कोई यहाँ पे तूफान वगैरह आया करे, तो अपने प्यारों की कब्रों पे ज़रूर जाया करो, कब्रिस्तानों में ज़रूर चक्कर लगाया करो। ये बाकायदा मैंने कहीं सुना था, क्योंकि यहाँ पे वो लोग दफन हैं जो बारिश होती थी या बिजली चमकती थी या थोड़ी आवाज़ आती थी तो आपको सीनों से लगा लिया करते थे। ये देखें आप हालत, ये देखिए आप, ये हालत है टंडो यूसुफ कब्रिस्तान की। तो खुदारा अगर यहाँ पे मेहरबानी करें हैदराबाद के लोग, ये देखिए आप,
ये लोग भी कभी हमारी तरह जीते जागते लोग थे, ये देख सकते हैं आप। अब यहाँ से आगे जाना जो है बिल्कुल ख़तरे से खाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कब्रों के खड्डे हुए पड़े हैं, ये देखिए आप, और खुली हुई कब्रें हैं, ज़मीन धसी हुई है, ये देखिए आप यहाँ पे क्या हालत है। तो यहाँ पे से कब्रें टूटी हुई हैं, ये देखिए टूट गई है, पक्की कब्रों की ये हालत है, ये देखिए आप, टूट रही हैं, जगह जगह से बैठ गई हैं कब्रें। तो ये लोग भी वो थे जो कभी हमारी और आपकी तरह जीते जागते थे, खाते थे, अपने आप को पता नहीं क्या समझते थे। आज ये हालत है कि इनकी कब्रों पे इनके प्यारे भी आने को तैयार नहीं हैं, और इनके प्यारे क्या, हमारे प्यारे भी शायद ना आए, हम भी इसी तरह कभी ना कभी यहाँ पड़े होंगे। ये देखिए आप, ये है टंडो यूसुफ कब्रिस्तान। ये पूरा कब्रिस्तान यहाँ पे एक तबाही और बर्बादी का मंजर पेश कर रहा है बारिश के बाद। आप देख सकते हैं, ये मैंने आपको, इसका दूसरा गेट है उस तरफ से, यानी कि कहीं भी इसके अंदर जाने का रास्ता नहीं है। ये देखिए, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है पानी पानी, डूबी हुई कब्रें, तबाह हाल कब्रें। ये देखिए आप, ये देखिए, यहाँ हमारी माएँ भी दफन है, हमारे बाप भी दफन है, छोटे छोटे मासूम बच्चे। ये देखिए आप, ये देखिए, ये बिल्कुल किसी छोटे मासूम बच्चे की दफन कब्र है। ये बच्चा जब जिंदा था, इस बच्चे को माओ ने, बापों ने सीने से लिपटाया होगा कि इसको गर्मी ना लग जाए, इसके पाँव गंदे ना हो जाएं, इसको अच्छे कपड़े पहनाओ इसकी। आज यहाँ इस बच्चों की ये हालत है, और वो माँ बाप पता नहीं कहाँ चले गए हैं। खुदा के लिए यहाँ आओ, अपने बच्चों की, अपने प्यारों की खबर लो कि यहाँ वो किस हाल में पड़े हुए हैं। यहाँ पे इस वक्त शाज़ो नादिरी कोई ऐसी कब्र होगी जो सलामत हो। ये आपको दूर से मैं दिखाऊँ, ये देखें, कोई कब्र यहाँ ऐसी नहीं है जो पानी से बची हुई हो। ये बड़े बड़े मज़ार, ऊपर गुंबद आपको नज़र आ रहे हैं कि ऊपर से तो अच्छे वेल कंस्ट्रक्टेड हैं ये मज़ार, मगर अंदर से कब्रों की यही हालत होगी कि पानी कब्रों में घुस गया होगा, यही हालत होगी अंदर उनकी। ये देखिए आप, ये सारे मज़ारात वगैरह जो भी है, ये देखिए, ये है सर दुनिया की बेसबाती मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब यहाँ से बस आगे जाने का रास्ता नहीं है, इसके अंदर पूरा कब्रिस्तान इस वक्त इसी सिचुएशन में मौजूद है। तो आगे चलते हैं, यहाँ से आपको मैं दिखाता हूँ कैंट कब्रिस्तान लेके वहाँ की क्या हालत है। आपको एक झील सी नज़र आ रही है बहुत बड़ी, ये अकलियती कब्रिस्तान है। इसमें हिंदू कौम के लोग या हिंदू मज़हब के लोग दफन किए जाते हैं। ये टंडो यूसुफ कब्रिस्तान है, ये आप देख सकते हैं। और ये टंडो यूसुफ कब्रिस्तान के बिल्कुल साथ रोड क्रॉस करके ये एक कदीम हिंदू कब्रिस्तान हुआ करता था अकलियती कौम का। और अब आप इसकी हालत ज़ार देखें कि यहाँ ये एक डैम का या झील का मंजर पेश कर रहा है। ये देखिए आप, सिर्फ ये 3 कब्रें जो हैं ये इसमें से बाहर हैं। ये देखिए, इनके भी कुछ कुछ, ये देखिए आप, इनके कतबों के थोड़े थोड़े से नज़र, सिर्फ ये 3 बाहर हैं। और यहाँ पे आप यकीन माने कि हज़ारों कब्रें हैं इस टुकड़े में, एक भी कब्र यहाँ पे मौजूद नहीं है, सब डूब चुकी हैं। ये देखें आप, सिर्फ ये 3 निशान यहाँ पे बाहर हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई कब्र मौजूद नहीं है। ये आपके सामने है जो सिचुएशन है यहाँ पे कब्रिस्तानों की। मौजूद हैं हैदराबाद के एक और कदीम कैंट कब्रिस्तान में। ये आपको सामने नज़र आ रहा है कच्चा किला हैदराबाद। ये देखिए आप, ये है कच्चा किला, और ये है दरगाह बाबा मक्की शाह। दरगाह बाबा मक्की शाह और कच्चे किले की दीवार के साथ ये कदीम कैंट कब्रिस्तान वाक़ है। ये देख सकते हैं आप, इसकी क्या हालत ज़ार है। ये भी एक झील का मंजर पेश कर रहा है आपके सामने। दूर दूर तक ताहद्दे निगाह जहाँ तक ये कब्रिस्तान है, तमाम का तमाम कब्रिस्तान ये डूब गया है। ये आप देख सकते हैं, ये एक झील है, दूर तक आपको कब्रें, कतबे नज़र आ रहे हैं, मगर ये सब के सब पानी के अंदर दरिया बुर्द हो चुके हैं। ये देख सकते हैं आप, ये हालत है कैंट कब्रिस्तान की। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें, ये कब्रें हैं, बिल्कुल ये ख़त्म हो चुकी हैं। ये देखें आप, ये कब्रें, ये देखिए, ये कब्रों के अंदर ये देखिए पानी खड़ा हुआ है। ये देखिए, थोड़े थोड़े कब्रों के ऊपर जो कतबे लगे हुए थे या निशान थे, बस वो जाहिर हैं। बाकी यहाँ पे लगता है कि ये एक डैम बना हुआ है या झील बनी हुई है, जैसे टंडो यूसुफ मैंने आपको दिखाया, वही सेम सिचुएशन यहाँ पर है। ये देखिए आप, यहाँ पर ये हालत ज़ार है इसकी, इन कब्रों की। ये देखिए आप, ये देखिए,
सब यहाँ पे तबाह हो चुका है। ये देखिए, आपको मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ, आगे चलते हैं यहाँ से। ये देखिए आप, ये सारी इन कब्रों के अंदर तक पानी खड़ा हुआ है। ये जो कुछ कब्रें जो यहाँ पे संगे मरमर वगैरह लगा के ये बनाई गई ऊपर खूबसूरत, मगर इसके बारे में भी मैं गारंटी आपको दे सकता हूँ कि जैसे ये पानी यहाँ खड़ा है, इन कब्रों के अंदर भी ये पानी होगा। तो इसको निकालना या इसका कोई सद्देबाब करना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे प्यारे हैं। ये देखिए आप, ये कैंट कब्रस्तान, ये वसी और अरीज पूरा का पूरा डूबा हुआ है। ये जो आपको नज़र आ रही हैं कब्रें, कहीं कहीं ये देख रहे हैं आप, पानी के बीच में थोड़े थोड़े निशान कहीं कहीं नज़र आ रहे हैं। ये वो कब्रें हैं जो लोगों ने ऊंची कर करके बनाई थी। ये देखिए आप, ये कमरे मज़ार वगैरह लोगों ने बनाए हुए थे। ये सब वो हैं जो ऊंची थी और अब ये कुछ नज़र आ रही हैं। मगर ये जो जहाँ पे पानी खड़ा है ये आपके सामने, ये भी किसी दौर में मैदान था और यहाँ पर भी हज़ारों कब्रें थी जिनका अब नाम और निशान भी नहीं है। ये देखिए आप, ये एक कब्र मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, ये देखिए ये धंस गई है, टूट गई है, ऊपर से गिर गई है कब्र। और ये आप देख सकते हैं कि इस कब्र के अंदर ये पानी लबालब भरा हुआ है, ऊपर तक ये पानी भरा हुआ है कब्र के अंदर। और मेरे को अगर ये देखिए, मैं आपको कोई और दिखा दूं। ये देखिए, ये एक कब्र है किसी की प्यारे की। ये देखिए, ये अंदर इसमें पानी खड़ा हुआ है, फुल पानी से लबालब लबरेज है, ये गिर चुकी है। ये देखिए, और तकरीबन इन तमाम कब्रों का यही हाल है। तो मैं यहाँ इंतज़ामिया से भी अपील करता हूँ और हैदराबाद के लोगों से भी अपील करता हूँ कि जिनके प्यारों की ये कब्रें हैं वो भी यहाँ पे कुछ आके अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और देखें और इनकी कोई हालत ज़ार का कुछ बेहतरी करने की कोशिश करें। और इंतज़ामिया से भी, क्योंकि बहैसियत मुसलमान हम ये समझते हैं और हमारा ये अकीदा है, फ़र्ज़ है कि हम ये समझते हैं कि कब्र के अंदर मुर्दा मौजूद होता है और जब कोई फातिहा पढ़ने आता है तो मुर्दा उसको बाकायदा देखता है और उसकी बात को सुनता है, मगर वो बोल नहीं सकता। तो इस वक्त यहाँ पे जो हालत है, यानी कि इस अकीदे के तहत, तो मुर्दे की क्या हालत होगी बेचारे की। तो इसका सद्देबाब बहुत ज़रूरी है। हैदराबाद वालों, कुछ करो, अपने प्यारों की खबरगिरी करो। ये देखो, ये हालत है, ये यहाँ पे तुम्हारे ही प्यारे हैं। कैंट कब्रस्तान के दूसरी साइड का व्यू, यहाँ पर भी यही हालत है। ये देखिए आप, पानी पानी। ये देखें, पता नहीं किसकी कब्र है ये, नादिर वक्का। ये देखें कितनी ये खूबसूरत कब्र बनाई गई थी। ये देखें, ये भी सेम डिज़ाइन की कब्र है, उज़्मा नादिर इन पे लिखा हुआ है, मम्मा। ये देखें, और ये हालत देखें, कब्रें धंस गई हैं, बैठ रही हैं बिल्कुल, इसके अंदर पानी खड़ा है। ये देखें अब, धंस गई हैं ये कब्रें। ये देखें, ऐसी यहाँ पे सैकड़ों कब्रें हैं। ये देखिए आप, सैकड़ों कब्रें हैं यहाँ पे, ये सब टूट फूट धंस गई ज़मीन में। यहाँ पे आके आज मुझे एक शेर बहुत याद आ रहा है, वो मशहूर शेर है, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, दिल अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। ये देखिए आप, ये हालत है। लोगों ने पैसों के जोर पे देखिए किस कदर बेहतरीन काम कराया है। ये देखिए आप, मगर हालत देखें कब्रस्तान की, बिल्कुल ये ख़त्म हो गया यहाँ पे। ये देखिए, और यहाँ सारा गीला है। मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, अगर आपको ये कैमरा, ये देखिए आप, सारी कब्रें धंस गई हैं, टूट रही हैं। ये देखिए आप, पानी, ये देखिए, ये सिर्फ कब्रें धंस गई हैं, जगह जगह से टूट फूट हो गई, ख़त्म हो गई। ये देखिए, ये देखिए, ये सब, ये देखिए आप। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लतीफ़ाबाद के कदीम 9 नंबर कब्रस्तान में, मीर फजल टाउन कब्रस्तान इसको कहा जाता है। ये सामने आपको नज़र आ रहा है भट्टी चौक, ये पेट्रोल पंप है मशहूर, सब जानते हैं 10 नंबर का। और ये देखिए, ये कब्रस्तान के साथ ये पानी की ये हालत, ये देखिए काला स्याह पानी हुआ पड़ा है। ये देखिए आप, ये कदीम मज़ारात, ये 9 नंबर कब्रस्तान के, ये आपको नज़र आ रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए,
ये है मीर फजल टाउन कब्रिस्तान। यहाँ पर ये देखिए आप, पानी की क्या कंडीशन है, गंदगी की क्या कंडीशन है, ये देख सकते हैं आप चारों तरफ। ये देखिए, ये कब्रें टूट फूट के पानी के साथ धंस गई हैं। ये देखें, टूट गए, अंदर गिर गई हैं, अंदर से ये देखिए पानी भर गया है कब्रों के अंदर। ये देखिए, और ये पूरे कब्रिस्तान में हर कब्र के अंदर ऐसा ही होगा, क्योंकि पानी अंदर अंदर रिस के अपना रास्ता बनाता है। ये देखें, छोटे छोटे बच्चों की मासूम की कब्रें हैं। ये देखिए, ये साथ ये कब्रें हैं, सब ये धंस रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। अंदर बेशुमार कब्रें ऐसी हैं जो धंस गई हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आप कंडीशन, ये देखिए, ये दिल खराश मनाजिर हैं। ये देखिए, कई कब्रें ऐसी हैं जो मैं आपको दिखा भी नहीं सकता। उसके अंदर से कफन भी नजर आ रहे हैं लोगों के, मुर्दों की हड्डियां भी नजर आ रही हैं। ये देखिए आप, धंस रही हैं कब्रें बिल्कुल। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे दिल खराश मनाजिर है। यहाँ पे जो बची कुची कब्रें हैं वो टेढ़ी हो रही हैं। वो एक बारिश अगर और हो गई तो यहाँ पे जो है कब्रें बहुत बुरी हालत में आ जाएंगी। ये है मीर फजल टाउन का कब्रिस्तान। यहाँ पर भी तकरीबन ये देखें, ये कब्र ये बिल्कुल गिर गई और इसके ऊपर ये लोगों ने तरपाल डाल के इसको बचाया है, वरना इसके अंदर जो है वो मुर्दे की हड्डियां और कफन भी नजर आ रहा है। ये देखिए आप, मैंने इसको झांक के देखा है मगर मैं आपको दिखा नहीं रहा हूँ कि यहाँ अंदर क्या हालत है। ये देखिए आप, ये देखिए, लोगों ने ये सुराख हो गए कब्रों के अंदर, बहुत बुरी कंडीशन है यहाँ पे। ये देखिए, एक और कब्र मैं आपको दिखाऊं। ये है मीर फजल टाउन का मशहूर कदीम कब्रिस्तान। लतीफ़ाबाद के अक्सर लोगों के प्यारों की कब्रें जो हैं वो इसी कब्रिस्तान में हैं। ये देखिए, ये देखिए आप, बिल्कुल ये कब्रें धसी हुई हैं बिल्कुल अंदर। ये आप देख सकते हैं, टूट फूट का शिकार है। ये देखिए आप, ये देखिए, ये भी कब्र है। ये देखिए, ये धस गई कब्र। वो देखिए आप, हालत देखिए नीचे। क्योंकि मैं तो यहाँ पे अपनी आंखों से देख रहा हूँ, मैं तो बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन बहुत से कमज़ोर दिल के लोग या ख़ास तौर पे ख़वातीन वगैरह, अगर मैं यहाँ दिखाऊं कि कब्रिस्तानों में क्या हालत है। ये देखें, ये कब्र ख़त्म हो गई, तरपालें और डाल के, चटाइयाँ डाल के इसको ढका गया है। अगर मैं यहाँ हड्डियाँ दिखाऊं, जो यहाँ पे लाशों की हालत है, कफन, ये देखिए आप, ये है मीर फजल टाउन। लोगों ने इसके ऊपर छत तो डाल दी है मगर इसकी ये देखिए नीचे अंदर ये हालत है। ये है मीर फजल टाउन का मरकजी कब्रिस्तान। ये देखिए, अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे ख़वातीन शायद देख ही ना सकें कि क्या हालत है यहाँ पे। तो मैं आप बार बार जो अपील कर रहा हूँ कि भाई, ये कब्रें उन लोगों की है जो आपसे कभी प्यार किया करते थे, जिनसे आप प्यार किया करते थे। तो खुदा के लिए इनको संभालो, इनको देखो। मगर यहाँ पे क्योंकि आप कुछ अरसे नहीं आओगे, ये यहाँ पे गोरकन जो है वो माफिया है एक। ये देखिए आप, टूट फूट हो रही है। ये देखते हैं कि यहाँ कोई नहीं आ रहा, टूट फूट का शिकार है, तो चंद दिन के बाद जो है ये कब्र को जो है वो ख़त्म करके उसके अंदर नया मुर्दा दफन कर देते हैं। तो ये हालत है। अब यहाँ पे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मीर फजल टाउन का कब्रिस्तान, और यहाँ पर भी तकरीबन वही हालत है कब्रों की जो आपको टंडो यूसुफ में और कैंट कब्रिस्तान में नज़र आई। यहाँ भी वही पानी खड़ा है। ये देखिए, ये एक और कब्र है। ये देखिए, ये बिल्कुल खुल गई थी और लोगों ने इस पर मलबा वगैरह डाल के इसको ढका है सिर्फ। ये देखिए, और ये बाकायदा ये जगह जो है, ये एक आध दिन या 2-4 दिन कोई और नहीं आया तो इसका ये मलबा निकाल के यहाँ पे कोई और नया मुर्दा दफन कर दिया जाएगा, और जो पुराना मुर्दा है वो तारीख का हिस्सा बन जाएगा। ये देखिए आप, तो दोस्तों, ये था आज के हैदराबाद के कब्रिस्तानों का आंखों देखा अहवाल जो मैंने आपको दिखाया। पहले टंडो यूसुफ, उसके बाद कैंट कब्रिस्तान, और अब ये मीर फजल टाउन का कब्रिस्तान जो मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है। बहुत बुरी हालत है, बारिशों ने तबाही फेर दी है। जहाँ जिंदा इंसान मुतासिर हैं वहाँ पे
मुर्दे भी और कब्रिस्तान भी इनसे महफूज नहीं रहे बारिश की तबाहकारियों से। तो आपको मेरा ये आज का व्लॉग कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल असद व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी मेहनत वसूल हो सके और आपकी सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। शुक्रिया।